Hello children, welcome to a New Jyoti Academy online classes. आज क्लास 7 के छात्रों को हिंदी विषय में पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 89 यानी 89 पेज से बतलाने जा रहे हैं। इस पेज पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ दिया हुआ है। ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 पर आप नजर डालें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग अपने अपने पुस्तक को निकाल लें। इस नंबर 89 खोलें और पेंसिल से अपने पुस्तक के किताब के जो खाली जगह हैं उन स्थानों पर इसे लिखते जाएं। मैं बताता जा रहा हूं, आप उसे लिखते जाएं। प्रश्न संख्या 2 पर आ जाएगी। ये बात भाषा की में है। तो 2 नंबर है कि दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखना है, यानी क्रिया शब्दों से भाववाचक आपको बनाना है। कौन नंबर है? मुस्कुराना। मुस्कुराना, तो मुस्कुराना से भाववाचक हो जाएगा मुस्कुराहट। ख है कमाना, कमाना से कमाई। ग हंसना, हंसना से हंसी या फिर हास्य भी लिख सकते हैं। घ मांगना, मांगना से हो जाएगा मांग। अंग मिलना, मिलना से मेल। च बचना, बचना का होगा बचाव। छ बदलना, बदलना का हो जाएगा बदलाव। जो हरना, हरना का होगा भाववाचक में हरण। झ नंबर पे आइए, पहचानना। पहचाना वर्ड दिया हुआ है, शब्द जो है वो पहचाना, यानी पहचाना से जब हम भाववाचक में उसे बदलेंगे तो शब्द हो जाएगा पहचान। या पहुंचना, पहुंचना का हो जाएगा पहुंच। ओके, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 पर जाएंगे, जिसमें संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना है। ये 3 नंबर संज्ञा से विशेषण बनाया गया है। अपने अपनी पुस्तक पर नजर डालें और वहां पर आप देखने का प्रयास करें। 3 नंबर में है दिए गए संज्ञा शब्द से विशेषण बनाकर लिखिए। कौन नंबर है? सुंदरता। तो सुंदरता का विशेषण उसमें क्या हो जाएगा? सौंदर्य। ख रंग, जिसका होगा रंगीला। ग आवश्यकता, जिसका हो जाएगा आवश्यक। घ उत्सुकता, उत्सुकता से हो जाएगा उत्सुक। अंग मोटापा, मोटापा से हो जाएगा मोटा। च नंबर दुख, दुख से होगा दुखी। 6 नंबर परिश्रम, परिश्रम से होगा परिश्रमी। ज नंबर भाग्य, भाग्य से भाग्यवान या भाग्यशाली, दोनों हो सकता है। झ नंबर मधुरता, मधुरता से हो जाएगा माधुर्य। मधुर भी लिख सकते हैं, माधुर्य भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नंबर है चतुरता, तो चतुरता से हो जाएगा चतुराई। ये 3 नंबर भी हमने पूरा किया। अब 4 नंबर पे हम लोग आएंगे। आप 4 नंबर की तरफ ध्यान दें। 4 नंबर में ये 5 दिए हुए हैं सवाल। करना क्या है? इसमें कह रहा है कि वाक्यों में रेखांकित शब्द के कारक लिखिए। वाक्य दिए हुए हैं, इसमें क से अंगों तक 5 वाक्य दिए हुए हैं और उसमें रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, और आपको बतलाना है कि वो कौन सा कारक कहलाता है। ठीक है, कारक हमने मेरी भांति आपको पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा दिया है मैंने, और हमने 8 कारक के बारे में भी बतलाया, कारक के विभक्ति के बारे में बतलाया, चिन्ह के बारे में बतलाया, वो सब मैं बता चुका हूं। इस आधार पर आप इसे बना सकते हैं। कौन नंबर है? हमने सदर बाजार से गेहूं खरीदकर पिसवाना बंद कर दिया। बाजार से, है ना, बाजार से, ये अपादान कारक है ना। करण से, करण से और अपादान से दोनों में से है,
लेकिन दोनों में फर्क है। कर्म में क्या है कि उसके साथ यानी उससे क्रिया की जाती है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो लिखने का कार्य कलम से हुआ, इसमें अलगाव नहीं है। लेकिन जो अपादान कारक है वो उसमें विलगाव है। झोले से निकालकर पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो ये सब अपादान कारक में है। और यहां पर भी है कि बाजार से गेहूं खरीदकर पिसवाना बंद कर दिया। कौन नंबर है, सबके चेहरे ओवन की चमक में बुझ से गए। सबके चेहरे ओवन की चमक में बुझ से गए। चमक में अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है चमक में। तो कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में, अर्थात यहां पर में आया है तो चमक में यह अधिकरण कारक हो गया। उसके बाद है पानी ने कार सीखने का, पत्नी ने कार सीखने का ऑर्डर हमारी झोली में डाल दिया। क्या सीखने का, कार सीखने का। तो पत्नी ने, कर्ता ने यानी ये कर्ता कारक हुआ। अगला है अलमारी का एक दराज कूपनों के लिए खाली कर दिया। अंडरलाइन किया हुआ है कूपनों के लिए, तो आपको पता है संप्रदान के लिए, यह संप्रदान कारक है। अगला नंबर है आटे की थैलियों से निकलने वाले कूपनों को अलग अलग रख लिया गया था। इसमें अंडरलाइन क्या किया जाएगा, यानी किया हुआ है रेखांकित, थैलियों से भी और कूपनों को भी। तो अब थैलियों से, है ना, तो ये हो गया, से का मतलब हो गया कि उससे निकल चुका, विलगाव हो गया, तो ये आपादान कारक हो गया। और दूसरा क्या है कि कूपन को, तो कूपन को का मतलब क्या है, कर्ता ने कर्म को, अर्थात अपादान कारक भी हो गया और क्या हो गया, कर्म कारक, है ना, कर्म को, अपादान और कर्म कारक। अब ये 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, आपने लिख लिया होगा। अब 5 नंबर की तरफ चले तो इसी से मिलता जुलता कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी हम लोग कारक की बात किए थे, अब हम लोग सर्वनाम पर जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि वाक्यों में सर्वनाम पद रेखांकित करके उसका भेद लिखिए। यानी सर्वनाम वाला पद 5 वाक्य दिए हुए हैं, उसमें कौन सा सर्वनाम है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, रेखांकित कीजिए, और वो किस सर्वनाम के तहत आता है उसको लिखना है। तो कौन नंबर है कि पिछले दिनों टीवी पर हम देख रहे थे, तो हम, ये अंडरलाइन किया हुआ है हम, और हम कौन सा सर्वनाम आता है, हम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ख है यह सोचकर दिल पर एक और नया पत्थर रख लिया। यह सोचकर, इसमें यह सर्वनाम है और यह सर्वनाम क्या होगा, यह हो जाएगा निश्चयवाचक, है ना, ये यहां पर यह, और ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। यह सोचकर दिल पर एक और नया पत्थर रख दिया। गौ नंबर है वे प्रातः 4:30 बजे उठकर ईश प्रार्थना करने लगी। वे, अब अंडरलाइन वे को कर देना है, और वे भी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये वे, है ना, वह, यह, वह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। घ नंबर अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य का ध्यान किया। अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य का ध्यान किया। अपने, उसको अंडरलाइन किया गया। अपने का मतलब होता है निज, है ना, अपना, स्वयं, खुद, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाया। ओके, अगला नंबर कहता है
4 महीने बाद किसी ने सलाह दी, किसी ने सलाह दी, तो किसी ने अंडरलाइन करेंगे, किसी ने, कौन, क्या, किसी ने, तो किसी ने अंडरलाइन कर दीजिए, ये सर्वनाम है ना, ये सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने, पता नहीं कौन था, निश्चित नहीं है, इसलिए निश्चयवाचक आप नहीं कर सकते हैं। किसी ने, कोई था, कोई कुछ, तो अनिश्चय है यहां पर, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम लोग इससे भी आगे चले, 6 नंबर में यानी 6 नंबर में चले। कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए प्रश्न बनाकर लिखिए, है ना, यानी दिए हुए वाक्य को प्रश्न सूचक वाक्य में बदलना है। लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश यू हैव लर्न in the subject of English grammar interrogative sentence। तो उसी तरीके से हिंदी में भी आप प्रश्न सूचक शब्द में इसे तब्दील करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें बेहद जरूरत थी एक अदद कार की, एक अदद कार की। इसे अगर हम इंट्रोगेटिव में बदलते हैं प्रश्न सूचक में, तो हमें किसकी बेहद जरूरत थी? किसकी जरूरत थी? कार की, अदद कार की। तो उसे किसकी जैसे शब्द लगाकर प्रश्न सूचक बनाया। तो कौन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है? एक कंपनी आटे की थैली में इनामी कूपन रख रही है। एक कंपनी आटे की थैली में इनामी कूपन रख रही है। तो इसका हमने बनाया हुआ है, एक कंपनी आटे की थैली में, है ना, यानी क्या रख रही है ना, एक कंपनी आटे की थैली में क्या रख रही है। ये क्या शब्द किस चीज के लिए आया? इनामी कूपन के लिए आया। और ये सेंटेंस क्या हो गया? ये प्रश्न सूचक सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 किलो की थैली में कूपन निकलता है, 5 किलो की थैली में कूपन निकलता है, अतः 2 छोटी थैलियां खरीदी जाए, है ना। 5 किलो वाला थैली, आटे की थैली अगर खरीदते हैं तो उसमें कूपन निकलता है, तो हमको अगर 10 किलो 15 किलो ज़्यादा खरीदना है तो हम क्यों ना बड़ा थैली ना खरीद कर छोटी थैली खरीदे, तो उसमें कूपन निकलेगा। अब इसे अगर हम चेंज कर रहा है इंटरोगेटिव में, तो हमने बनाया हुआ है कि कितने किलो की थैली में कूपन निकलता है और अतः कितनी थैलियां खरीदी जाए, है ना। ये दोनों जगह पर कितने किलो, 5 किलो की जगह पर कितने किलो, है ना। और दूसरा उसमें आ गया कि 2 छोटी थैलियां खरीदी जाए, 2 छोटी की जगह पर हो गया कितनी थैलियां खरीदी जाए। यह इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्न सूचक वाक्य बन गया। अब इससे आगे अगर हम चलते हैं, ख के बाद अगर ग पर चलते हैं, तो हमारा ग नंबर क्या बतलाता है? ग नंबर कहता है कि अतः थैली और जगहों से भी खरीदी जाए, अतः थैली और जगहों से भी खरीदी जाए। कहने का मतलब हो गया कि किस चीज को खरीदी जाए? थैली और जगहों से। तो हमने और जगहों के जगह पर यहां कहां का प्रयोग किया है, अतः थैली कहां से खरीदी जाए, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह। घ नंबर सवाल है कि अधिक थैलियां जुटाने की योजना के तहत चावल का निषेध किया गया, चावल का निषेध किया गया। अब इस वाक्य को हमने प्रश्न सूचक वाक्य में बदला, तो किस योजना के तहत वहां पर था? अधिक थैलियां जुटाने की योजना। तो अधिक थैलियां जुटाने की जगह पर किस योजना हमने लाया, किस योजना के तहत चावल का निषेध किया गया, उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया। अंत में हम लोग आ रहे हैं, कहता है कि हमने अपने जैसे दीवानों को पहचानना आरंभ कर दिया। हमने अपने जैसे दीवानों को, इसका मतलब है कि अपने जैसे दीवानों के बदले में हम लगा रहे हैं किसे, है ना, या किसको भी दे सकते हैं। तो हमने किसे पहचानना आरंभ कर दिया, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इस तरीके से हमने इसे बना दिया। अब इसे आप अपने बुक में
और फिर उत्तर पुस्तिका पर बनावें। ये आपका होमवर्क है कि पेज 89 है ना को अपनी उत्तर पुस्तिका पर बनावें। ठीक है, धन्यवाद।